मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन का पर्चा दाखिल करने के साथ ही राज्य में भाजपा की अगुवाई में नई सरकार के गठन की जो सुगबुगाहट है वो शुरू हो चुकी है। तिथि की घोषणा भाजपा और जदयू के शीर्ष नेता आपसी विमर्श के बाद करेंगे। इसे नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री पद से गरिमापूर्ण विदाई के रूप में देखा जा रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के प्रति अपनी अनिच्छा जाहिर की थी। उस समय उन्हें पद पर बने रहने के लिए मनाया गया था। राज्यसभा में नीतीश कुमार के कार्यकाल की शुरुआत इस साल 10 अप्रैल से होगी। इससे पहले सरकार के गठन की जो संभावना है वो जताई जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया है कि वो अपनी इच्छा से राज्यसभा में जा रहे हैं। चारों सदनों की सदस्यता उनकी थी। कुमार अभी विधानसभा परिषद के सदस्य हैं। इससे पहले वे विधानसभा और लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। बता दें कि होली के दिन जब राज्य के लोग उमंग में डूबे हुए थे, नीतीश के राज्यसभा में जाने की खबर आ गई। पहले तो लोगों ने इसे होली का मजाक समझा, लेकिन शाम तक ये साफ हो गया कि राज्यसभा में जाने की पहल उनकी ही है। इस मुद्दे पर उन्होंने अपने करीबी सहयोगियों के अलावा स्वजनों से भी विमर्श किया। स्वजनों की राय थी कि अभी उन्हें कुछ दिनों तक बिहार में ही रहना चाहिए। वे इसके लिए राजी नहीं हुए। स्वजनों ने कहा कि नीतीश जो कुछ तय कर लेते हैं उससे पीछे वो नहीं हटते। राज्यसभा में जाने का निर्णय अभी ऐसा ही है। उनके नामांकन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह विशेष विमान से पटना पहुंचे। वे मुख्यमंत्री निवास गए और इसके साथ ही वहां से काफिला विधानसभा पहुंचा। राज्यसभा के लिए विधानसभा सचिव के समक्ष नामांकन करना होता है। नामांकन के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री निवास लौट आए। नई सरकार के गठन के साथ ही मुख्यमंत्री के पुत्र निशांत की बात करें तो राजनीति में उनके प्रवेश की चर्चा शुरू हो चुकी है। पार्टी के सूत्रों के अनुसार निशांत ने राज्यसभा में जाने के बदले बिहार में रहकर ही राजनीति करने की इच्छा जाहिर की। यानी कि एक और अगर हम देखते हैं तो नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो कयास है वो ये लगाए जा रहे हैं कि निशांत कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी जो है बिहार सरकार में मिल सकती है। वे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे। राज्यसभा में जाने के बाद नीतीश कुमार विधान परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र देंगे। परिषद में नीतीश का कार्यकाल 2030 तक है। निशांत अगर राजनीति में सक्रिय होते हैं तो उन्हें परिषद में नीतीश कुमार का बचा हुआ कार्यकाल जो है वो दिया जा सकता है। तो क्या निशांत को मिलेगी जदयू की असल कमान? ये सवाल उठ रहे हैं। दरअसल निशांत की अगर हम बात करते हैं तो हाल के दिनों में उनकी जो सक्रियता है वो राजनीति में बढ़ी है। राजनीति में अपनी रुचि वो दिखा भी रहे हैं। जदयू की कमान निशांत को मिले, जदयू के बड़े हिस्से की ये पुरानी मांग है। इसे क्षेत्रीय दलों की जो है इस प्रवृत्ति से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे दल के सर्वोच्च नेता की संतान को ही उत्तराधिकारी मिलता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर नीतीश के बेटे की राजनीति में जो आने की चर्चाएं हैं वो चल रही हैं। राज्य के दो क्षेत्रीय दल राजद और लोजपा इसी सूत्र पर अस्तित्व बचा रहे हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी संस्थापक के पुत्रों को ही उत्तराधिकारी सौंपने की राह पर है। तो ऐसे में यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है अपने बेटे को एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार में दे सकते हैं। खासतौर पर उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी देने की जो बातचीत है वो चल रही है, लेकिन देखना होगा कि अब आगे क्या होता है।